नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट नमो भारत का सेकंड फेज बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका लोकार्पण किया। इस मौके पर गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह और मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। गाजियाबाद में रैपिड रेल नमो भारत अब मोदी नगर तक जाएगी। इस सेक्शन पर काम पूरा कर लिया गया है। नमो भारत के दूसरे सेक्शन का काम पूरा होने के बाद इसे जनता को समर्पित किया जाने की तैयारी भी कर ली गई है, जिसे लगभग 8 मार्च को जनता के लिए खोला जा सकता है। आपको बता दें, पिछले साल नमो भारत ट्रेन के साहिबाबाद से दुहाई डिपो खंड तक के 17 किलोमीटर का भाग का शिलान्यास हो चुका था। अब हम आगे बढ़ते हैं। योगी कैबिनेट 2.0 के पहले विस्तार में 4 मंत्रियों को जगह मिली है, जिनमें सामंजस्य बना हुआ है। सपा पीडीए के जरिए लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार में दलित, पिछड़ा, सामान्य और अति पिछड़े वर्ग से आने वालों को जगह देकर सियासी संदेश दिया है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल और पश्चिम की सियासत में जातीय गणित का बैलेंस भी रखा गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ओम प्रकाश राजभर ने सपा से हाथ मिलाया था। इसके बाद बीजेपी को मऊ, गाजीपुर और आसपास की सीटों पर नुकसान हुआ। कैबिनेट विस्तार के साथ डैमेज कंट्रोल और पूर्वांचल के गैर यादव वोटर्स को साधा गया है। वहीं यूपी के इटावा में सैफई यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में 500 बिस्तरों वाले सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि मरीज अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। यदि रोगी स्वीकार करता है कि वो बीमार है तो वो स्पष्ट रूप से बीमार हो जाता है। यदि वह सोचता है कि वो बीमार नहीं है तो वो वैसा ही व्यवहार करता है। उनके प्रति आपका व्यवहार बहुत मायने रखता है। विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, मैं विश्वविद्यालय को 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी इस हॉस्पिटल के आज लोकार्पित होने के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और साथ ही साथ इटावा और आसपास के जिन जनपदों के लोग इन सुविधाओं का लाभ लेंगे उन सबको भी मैं इस अवसर पर बधाई देते हुए सभी जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं। गाजियाबाद के कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया के फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। सीएफओ राहुल कुमार ने बताया कि फायर स्टेशन कोतवाली को आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद कोतवाली फायर स्टेशन से 5 गाड़ियों को रवाना किया गया। फैक्ट्री में धूप बत्ती, अगरबत्ती बनाने का काम किया जाता था, लेकिन आग बढ़ती चली गई, जिसके बाद वैशाली, नोएडा तक से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। अब तक 9 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। आज लगभग 7:04 पे कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, जिसमें दिव्य प्रेम एंटरप्राइजेस नाम से अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी थी। हमारी लगभग 9 गाड़ियाँ घटनास्थल पर मौजूद हैं और आग बुझाने का कार्य कर रही हैं। आग लगा मेनली बेसमेंट में और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तीनों फ्लोर में फैली हुई है। चारों तरफ से होज लाइन फैला के आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। गाजियाबाद में कमिश्नरेट बनने के बाद अपराधियों और भूमाफियों की कमर तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। लगातार अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है, जहां अब भूमाफिया संजय चतुर्वेदी उर्फ लक्ष्य चतुर्वेदी की 17 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस संबंध में डीसीपी ग्रामीण विवेक चंद्र यादव ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें, संजय चतुर्वेदी पर गैंगस्टर समेत लगभग 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखिए, आज जो ये कार्रवाई की जा रही है, ये जमीनों की धोखाधड़ी करने वाला एक अभियुक्त जो गिरोह बना करके इस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे और फर्जी ज़मीनें दिखा करके उनसे पैसे हड़प लेते थे, उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। संजय चतुर्वेदी उर्फ लक्ष्य चतुर्वेदी ये गिरोह का मुखिया है। उसी की ये संपत्ति है जो आज गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो कुर्की का आदेश निकाला गया है पुलिस आयुक्त गाजियाबाद महोदय द्वारा, उसी का आज एग्जीक्यूशन किया जा रहा है।
देवरिया सीएससी पर तैनात बाबू ड्यूटी के समय आराम फरमाते हैं। जहां ड्यूटी पर तैनात सोते हुए इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद ज्यादा जानकारी के लिए कुछ पत्रकार जब हॉस्पिटल पहुंचे तो पत्रकार को पैसे देने की कोशिश की गई। वहीं इस मामले में जब देवरिया सीएमओ डॉक्टर राजेश झा से कुछ पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बदायूं पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कुछ दिन पहले महिला का शव कूड़ा जयकरण के जंगल में मिला था, जिसके बाद पुलिस ने परिवारजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। देखिए, दिनांक 28 फरवरी को थाना उसैद पे श्री ब्रजेश कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी का कुछ लोगों ने उन्होंने 2 लोगों का नाम बताया कि सुमित और विनेश पाल के द्वारा भला फुसलाकर भगा ले गए हैं। उनकी तहरीर के आधार पर तत्काल थाने पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और उसी दिन 10 बजे के आसपास ऐसी सूचना मिली कि कूड़ा जयकरण के जंगल में एक अज्ञात महिला का शव मिला है। जब स्थानीय पुलिस मौके पहुंची तो ऐसा मालूम हुआ कि ये महिला वही है जिसके संबंध में मुकदमा उसैद थाने पर दर्ज कराया गया था। जब इसकी पहचान हो गई तो पोस्टमार्टम और पीएम की कार्रवाई करने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की गई। दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके बयानों के आधार पे जब हमने इनके सीडीआर और तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से जब हमने मिलान किया तो मालूम हुआ कि इन दोनों अभियुक्तों के द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। इस प्रकार ये दोनों नामजद अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और इनकी निशानदेही पे इनकी वो मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिस मोटरसाइकिल पर बैठा के ये अभियुक्त उनको ले गए थे। वहीं मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने के बाहर जंग का अखाड़ा बन गया हुआ है, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट और कई राउंड फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर 2 पक्षों में थाने के अंदर ही विवाद हो गया था, जो बढ़ता बढ़ता थाने के बाहर तक आ गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें महिला को भी पीटने का आरोप लगा है। ये भी बताया जा रहा है कि इस बीच बचाव कराने आए नगर निगम के सफाई कर्मी अध्यक्ष के साथ भी मारपीट की गई है। वहीं थाने के बाहर हो रही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। घंटों थाने के बाहर मारपीट होती रही, जिसकी वजह से थाने के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा। वहीं थाने के बाहर मारपीट होती रही और पुलिस मूकदर्शक बनी देखती रही। मौके पर जाकर पुलिस ने कोई कार्रवाई करना गवारा नहीं समझा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एयरटेल कंपनी के गोदाम में अचानक से रैक गिर गया। रैक गिरने से 3 मजदूर दब गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने तुरंत घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। गोदाम में हुए हादसे की कमिश्नरेट पुलिस के आला अधिकारी ने संबंधित एसीपी को जांच के आदेश दिए। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल दिनांक 4 मार्च को बादलपुर थाना क्षेत्र के अछेजा में एक वेयर हाउस में रैक गिरने से एक युवक मनीष की मृत्यु हो गई। आज मृतक का पोस्टमार्टम हो रहा है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।